जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त रामदास साहनी। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ गणित का न्यू चैप्टर, न्यू अध्याय के बारे में। इसके पहले हम आपको बैक टू बैक क्लास देते रहे हैं। आपको हमने अनेकों चीज पढ़ाया गणित में। अब आपका अगला क्लास यहाँ से चल रहा है गुणज और गुणनखंड। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा वृक्ष विधि द्वारा कितने भाग से हम गुणनखंड को ज्ञात कर सकते हैं, गुणज क्या होता है, ये सब हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। और इसके बाद जितने क्लास आएंगे डे बाई डे, जितने क्लास आ रहे हैं उसे आप लोग अटेंड कीजिए और हमारी क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो कोई भी दिक्कत होता है हमसे बताइए, हमारे पास तक हमको शेयर कीजिए ताकि उस कमियों को हम दूर कर सके। ठीक, चलिए पढ़ते अपने क्लास पे, अपने क्लास की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है गुणज और गुणनखंड। पहले हम देख लेते गुणज क्या होता है। गुणज भैया, गुणज किस वस्तु का नाम है? गुणज। गुणज किसे कहते हैं? गुणज, गुणज किसे कहते हैं? गुणज जो होता है दो या दो से अधिक वस्तुओं का गुणनफल, दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणनफल उस संख्या का गुणज, गुणज कहलाता है। यहाँ पे देख लीजिए एक कह रहा है गुणज। गुणज किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणज। अधिक कोई संख्या आप लिए हैं, उससे दो या दो से अधिक बार गुणा कर रहे हैं, ठीक, तो वह उस संख्या का क्या कहलाएगा? गुणज कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिख लीजिए, जैसे 3 का गुणज निम्न है। 3 गुणे 1 बराबर 3, 3 गुणे 2 बराबर 3 दूना 6, 3 गुणे 3 बराबर 9, 3 गुणे 4 बराबर 12, ठीक, 3 गुणे 5 बराबर कितना होता है? 5 3 15। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दो या दो से अधिक, जो हम यहाँ पे लिखे हैं दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणनफल। दो, यहाँ से देखिए एक हो गया, दो हो गया, दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणनफल, ठीक। दो, यहाँ पे देखिए दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणनफल, ए इसका गुणनफल कह रहा है ना, क्या एक गुणनफल हुआ ना, दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणनफल, इसका क्या कहलाता है? इस संख्या का क्या कहलाता है? गुणज कहलाता है, ठीक। इस संख्या के क्या कहलाएगा? गुणज कहलाएगा, गुणज, ठीक। तो वही डिफिनेशन में हम आपको कुछ नहीं लिखे हैं, केवल एकदम वेरी सिंपल लिखे हैं भैया। यहाँ पे देखिए कोई कठिन है? गुणज किसे कहते हैं? गुणज उसे कहते हैं दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणनफल, ठीक। इस संख्या क्या क्या कहलाता है? गुणज कहलाता है। तो बताइए तीन की गुणज कौन कौन है? 3 6 9 12 15 हुए कि नहीं हुए? हो गए, ठीक है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, गुणज को नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद इसके आगे हम चलते हैं। इनके देखिए, इनके भी गुणधर्म, जैसे कि आपको कोई व्यक्ति आपका नाम जानता है तब आपके गुणधर्म के बारे में भी जानता है ना, कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है, कौन सा गुण है ना। तो इसी प्रकार से इनके अंदर भी कुछ गुण धर्म है, इनके भी कुछ गुण है, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब इसे मिटा दे रहे हैं दोस्तों, आगे देखिए। गुणज, हमारा एक गुणज वाला टॉपिक चल रहा है, गुणनखंड वाला टॉपिक को हम मिटा दे रहे हैं। गुणज को ही हम लोग अभी पूरा पढ़ेंगे इसकी, इस वीडियो के अंतर्गत। इसके आने वाले अगले वीडियो में हम आगे आपको बता देंगे। आगे देखिए, गुणज हो गया, स्टार लिख लीजिए। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, किसी संख्या का गुणज ज्ञात करने के लिए नोट के रूप में लिख लीजिए, किसी संख्या का गुणज ज्ञात करने के लिए हम उस संख्या को उस संख्या से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए
कह रहा है किसी संख्या का गुणज ज्ञात करने के लिए, ये आपका नोट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ पे देख लीजिए। किसी भी संख्या का यदि आपको गुणज ज्ञात करना है तो आपके पास ये ट्रिक है, बहुत आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। कह रहा है किसी संख्या का गुणज ज्ञात करने के लिए हम उस संख्या को उस संख्या से, ठीक, जो संख्या दी गई है उस संख्या को उस संख्या से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और हमारा क्या आ जाता है, हमारा गुणज आ जाता है। जैसे कोई कह रहा है कि 10 का 15वां गुणज आप ज्ञात कीजिए, 15वीं संख्या का या 15 वाली संख्या का 10वां गुणज ज्ञात कीजिए, गुणज ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, आपका क्वेश्चन है, कह रहा है 15वीं संख्या का 10वीं गुणज ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर हम क्या, यहाँ पे नोट क्या दिया है, किसी संख्या का गुणज ज्ञात करने के लिए हम उस संख्या को उस संख्या से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जो संख्या दी गई है और जो संख्या पूछ रही है उस संख्या से उसे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और हमारा क्या ज्ञात हो जाएगा, हमारा गुणज आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 15वीं संख्या आपका है गुणे कितना, 10 इक्वल टू 15 कम, हमने आपको छोटी छोटी टिप बताया ना इन सब की गुणा कैसे करना है। यहाँ से देख लीजिए भैया, ऐसे सीधे कर लो, जितने जीरो लगाने हैं उतना जीरो लगा लो, व्हाइट बोर्ड भरना हो भर लो, आंसर तुम्हारा आराम से आ जाएगा। 15 कम 15, पीछे कितना जीरो है, एक जीरो, तो इनके पीछे भैया एक जीरो ला के रख दो। तो इसका 10वां गुणज 15 का 10वां गुणज कितना हो गया, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, अतः 15वीं संख्या का 10वीं गुणज 150 होगा। ठीक, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से इसे लगाया जाएगा। ठीक, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखिए हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस मैथ के, साइंस के, ठीक, लेकर आ रहे हैं। आप लोग को यदि कोई दिक्कत दिख रही है, कोई समस्या दिख रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग हमारी क्लास को, हमारे सेशन को आगे बढ़ाते रहिए ताकि आप लोग का फुल सपोर्ट रहे और ताकि हम अपना वीडियो बनाते रहें। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे पॉइंट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से देख लीजिए, इसी से गुणज से ही संबंधित है हमारी दो, एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर से यहाँ से देख लीजिए, ये दोनों बता देते हैं, उसके बाद इनके हम गुणधर्मों को बता देते हैं, इसमें से दो सवाल दे देते हैं, उसके बाद ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं एकदम वेरी इजी है, नेचुरल नंबर, ये तो आप लोग भैया जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए यहां से देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्या जिनकी शुरुआत गिनती से होती है। ठीक, कहां से होती है, गिनती से होती है, गिनती से होती है, वह प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जिन संख्याओं का शुरुआत हमारे किससे होता है, गिनती से होता है, वो हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है। ठीक है, आगे देख लीजिए इसका फॉर एग्जाम्पल, जैसे गिनती कहाँ शुरू होता है, 0 से नहीं, 1 से। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ऐसे डैश डैश आज कर लीजिए, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, आगे चलिए, इसके बाद आपका इसी में आ जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, किसी को कहीं पे दिक्कत, भैया प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या वो होती है जिनकी स्टार्टिंग, शुरुआत जानते हैं कहाँ से होता है, गिनती से होता है। जैसे हम गिनती पढ़ते हैं, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, ऐसे पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4, तो हमारा कौन सा संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक, दूसरा आ जाइए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं।
पूर्ण संख्याएं हम किसे कहते हैं? एकदम इजी। पूर्ण संख्याएं उन्हें कहते हैं, यहां से देखिए एकदम इजी है, कुछ है नहीं इसमें। पूर्ण संख्याएं उन्हें कहते हैं जिसमें देखिए प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ देने से हमारे पूर्ण संख्या का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है, एकदम इजी इजी है। पता नहीं आप लोग को क्यों नहीं याद होता है, क्यों नहीं लर्न होता है? इसमें क्या रखा है बताइए? जो गिनती से चालू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके इनफाइनाइट तक, वो हमारा कौन सी संख्या होती है? नेचुरल नंबर होता है। हाँ, और हमारे इसी में ऐसे इसके आगे जीरो बढ़ा दें, हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में लिख लीजिए, प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ देने पर हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। हमारा वगैरह ना लिखिए, पूर्ण संख्या बन जाती है। इसमें आप लोग पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में जीरो आगे बढ़ा दीजिए, आपका क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसके आगे केवल जीरो बढ़ाना है आपको। 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश आदि संख्या। ठीक है, आदि संख्या हमारी कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। केवल यदि आपको समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये सर ये वाला दिक्कत है, तो हम पुनः उसे फिर समझा देंगे अच्छी तरीके से। लेकिन हालांकि इसमें कुछ रखा नहीं है भैया। गुणज क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता, ये सब हम आपको अच्छी तरीके से बता देंगे। लेकिन जो क्लास आप लोग अटेंड कर रहे हैं, जो क्लास को आप लोग देख रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक, पूरे एब्जॉर्बनेशन कर लीजिए माइंड में, ताकि वो पूरी तरीके से फिट हो जाए आपके माइंड में। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए यहां से देख लीजिए। अब इसके आगे आगे चलिए, गुणज के गुणधर्म, जैसे आपके गुण है ना, वैसे इसके भी कुछ गुण है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए यहां से शुरुआत से, गुणज के गुणधर्म, गुणज के गुणधर्म। गुणज के मुख्य रूप से 2 गुणधर्म होते हैं, लिख लीजिए। गुणज के मुख्य रूप से 2 गुणधर्म होता है। पहला आप लोग लिख लीजिए, गुणधर्म नंबर 1, गुणधर्म 1। आप लोग लिख लीजिए पहला गुणधर्म नंबर 1। ठीक, प्रत्येक संख्या 1 का गुणज होता है। लिख लीजिए, प्रत्येक संख्या 1 का गुणज होता है। कह रहा भैया प्रत्येक संख्या, कितनी भी संख्या, कोई भी संख्या होती है, 1 का क्या होती है? गुणज होती है। ठीक है, यहाँ देखिए, एक का आपका गुणधर्म नंबर 1 कहता है कि जितनी भी संख्या होती है वो 1 की क्या होती है? गुणज होती है। जैसे करके लिख लीजिए, जैसे 3 गुणे 1 बराबर 3, 4 गुणे 1 बराबर 4, 5 गुणे 1 बराबर कितना? 5। ऐसे ऐसे करके बहुत हो जाएंगे। ठीक है, केवल इतना ही, उदाहरण के लिए इतना ही काफी है। प्रत्येक संख्या 1 का क्या होता है? गुणज होता है। जैसे 3 गुणे 1 बराबर 3, 4 गुणे 1 बराबर 4, 5 गुणे 1 बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। तो हमारा गुणधर्म नंबर यही कहता है, प्रत्येक संख्या 1 का क्या होती है? गुणज होती है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। गुणधर्म नंबर दूसरा हम आपको लिखवा दे रहे हैं। यहां से देखिए, गुणधर्म नंबर 2, गुणधर्म
2। उदाहरण नंबर 2 में आप लोग लिख लीजिए, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होता है। एक दिमाग में रख लीजिए, जो संख्याएं यहाँ पर होंगी, ठीक, उन्हें आप लोग क्या मान लीजिएगा, गुणज मानिएगा। ये अधिकतर होता है, ठीक है। ऐसी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि केवल यहीं पे होगा, लेकिन मैक्सिमम यहीं पे आता, हमारी गुणज जो होती है यहीं पे आती है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक संख्या है, ठीक, 2 या 2 से अधिक संख्या जिनके गुणनफल, एक गुणज क्या होता है भाई, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल ही उसका क्या कहलाता है, गुणज कहलाता है, जो इस साइड वाला होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके गुणनखंड गुणनफल के रूप में जो होता है, देखिए ऐसे प्रत्येक संख्या स्वयं का क्या होता है, गुणज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे करके आप लोग लिख लीजिए, प्रत्येक संख्या क्या हम मतलब प्रत्येक संख्या स्वयं का क्या होता है, गुणज होता है। जैसे कि 1 गुणे 6 बराबर कितना हो गया, 6। तो एक गुणज इसका स्वयं का है कि नहीं है, अपने स्वयं का गुणज है कि नहीं है, इतना ही आ रहा है ना, हाँ, तो इसी कहते हैं स्वयं का गुणा। प्रत्येक संख्या स्वयं का क्या होता है, गुणज होता है। 1 गुणे 10 बराबर 10, 1 गुणे 5 बराबर 5, ठीक, 1 गुणे 4 बराबर 4, 1 गुणे 9 बराबर 9। ये सब क्या है, देखिए ये हमारा गुणज था, गुणज के गुणधर्म हो गए। इसमें हम आपको 2 चीज बताया, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। अब इसके यहां से पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, चलिए इसके आगे भी 2 टॉपिक आपके हैं, सम संख्या और विषम संख्या। होप है आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए सम संख्या, सम संख्या क्या होता है भैया, सम संख्याएं क्या होती है, यही कहेंगे ना, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। चलिए उसी से संबंधित है, लेकिन गुणज में है तो गुणज का कुछ प्रयोग होगा ना। वह संख्याएं जो दो के गुणज अर्थात जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, वह सम संख्या कहलाती है। जो संख्या 2 के गुणज होते हैं, गुणज का मतलब आपको हम बता ही है, ठीक है। तो जो संख्या 2 के गुणज होती है, अर्थात जो 2 से पूरी तरीके से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, कट जाती है, वो हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, हमारी सम संख्या कहलाती है। जैसे करके लिख लीजिए, 2 4 6 8 10 12 10 आदि संख्याएं हैं, ठीक है, आदि संख्याएं हैं, लिख लीजिए आप लोग। आगे चलिए, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, जो संख्याएं, यहां से लिख लीजिए, जो संख्याएं रहेगा भैया, संख्या नहीं रहेगा, केवल एक नहीं है, जो संख्याएं 2 के गुणज अर्थात 2 से पूरी नहीं विभाजित होती हैं,
वह विषम संख्या कहलाती हैं। वह कौन सी संख्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी पूरी पूरी या 2 की गुणज होगी वो हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। हाँ, जो संख्या पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी, जो 2 की गुणज नहीं होगा, वो हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी? वो हमारी विषम वाली संख्या होती है। ठीक, जैसे इसे लिख लीजिए, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे डॉट डॉट आदि संख्याएं हैं। ठीक, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज के सेशन में हमने आपको गुणज बताया, गुणज के प्रकार को बताया, गुणज के गुणधर्म को हमने बताया, आपको सम संख्या विषम संख्या को हमने बताया। ऐसे ही यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी बढ़ाइए ताकि कि हम आपके लिए इस तरीके से अनेकों वीडियो लेकर आए। हमारे प्यारे से फ्यूचर ऑफ इंडिया कोचिंग सेंटर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आप सभी का दयाल सर दिल से स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म फ्यूचर ऑफ इंडिया पर। जी धन्यवाद।